औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने किसी भी गले पे पाइपिंग किस तरह से की जाती है ये सीखना है। तो ये मैंने बोर्ड शेप गला चिपका लिया कपड़े पे। ये आपके जहन में होना चाहिए कि ये आपकी कमीज़ की फ्रंट की बैक है। उसके ऊपर आपने जिस भी गले पे पाइपिंग करनी हो उसको चिपका लें और फिर उसके बाद पाइपिंग करेंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसको 0.5 लिया बाहर से, इस वजह से कि जब भी आप पाइपिंग करें तो आपने भी इसका बाहर का एरिया 1 इंच की बजाय ½ इंच लेना है, क्योंकि हमने इसको पाइपिंग वाले कपड़े से पूरे को कवर करना है। अगर ये पूरा कवर ना किया जाए, सिर्फ किनारे पे ही बना के बाकी छोड़ दिया जाए बुकरम, तो वो फिर धोने से सारा उतर जाता है, उखड़ जाता है, पीसीज हो जाते हैं, गला ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से कोशिश करें कि स्पेशली जब आप पाइपिंग के लिए कोई भी गला बनाएं किसी भी स्टाइल का, तो उसमें बाहर का एरिया 0.5 ही लें। अब इसको शुरू करते हैं। ये देख लें अच्छी तरह, मैंने इसकी बैक पे गला चिपका लिया। अब इसको बनाने के लिए हमें इसकी बैक पे कपड़ा नहीं रखना, बल्कि इसको इसके साथ से काट लेना है। आप जिस पे भी पाइपिंग करें उसको इस तरह चिपकाने के बाद बिल्कुल किनारे के साथ से कपड़ा काट दें। बिल्कुल किनारे के साथ से काट देना है। अब इसके लिए हमने उरेबी पट्टी लेनी है और वो उसी तरह से काटनी है जैसे मैंने आपको पहले गले की बैक साइड पे पट्टी लगानी बताई थी और जो उसको काटना किस तरह है वो बताया था तरीका। तो जब हम पाइपिंग करते हैं तो किसी भी अंदर से कपड़े के अंदर से कोई भी कलर लेके उस कलर की करते हैं या फिर मैचिंग में करते हैं। तो मुझे इस वाले कपड़े की पाइपिंग इस पे करनी है। तो जब भी हम पाइपिंग के लिए अमूमन कपड़ा लेते हैं जो सूट में से ये मैचिंग वाले में से बचे या फिर जिस कपड़े की करनी होती है, तो घर से ही कपड़ा अक्सर निकल आता है। तो ये कपड़े को ये हमने तिरछा करने के लिए किस रुख से लेना है, तो इसको आप ये देखें, ये मेरे पास छोटा सा कपड़ा है, मैंने इसको पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन इसी की मुझे इस पर करनी है। तो मैं इसको कैसे देखूंगी कि इसको हर तरफ से यूं खींच के देखते हैं। ये जिस रुख से बिल्कुल भी नहीं खींचता वो इसका सीधा रुख है। जब इसको इस तरह से खींचते हैं तो ये आड़ा रुख है, लेकिन ये जो है तिरछा, ये देखें यहाँ से थोड़ा किनारा नज़र आ रहा है, ये इसका मतलब है यहाँ से सीधा कपड़ा था, मैंने इसको तिरछा करके तो उसमें से यहाँ से पट्टी ली हुई है। तो ये देखें, ये पूरा खींच जाता है, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये कपड़ा यहाँ से तिरछा है। तो यहीं से मैं लूँगी और आज आपको मैं ये भी बताऊँगी कि जब आपके पास कपड़ा कम हो और आपको इस तरह से तिरछी पट्टी जोड़नी पड़े तो आपने उसको जोड़ कैसे लगाना है। इसको हम काट के सीधा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये पूरा तिरछा हमारे पास हो गया। वैसे तो ये पूरी आ जाएगी, लेकिन मुझे आपको जोड़ भी बताना है, इसलिए मैं इसका एक पीस और काट के आपको जोड़ भी लगाना बताऊँगी। ये देखें, मैं पाइपिंग के लिए 1.5 इंच ले रही हूँ। तिरछे हिस्से पे रख के इंची टेप को 1.5 यानी 1.5 इंच पे निशान लगाते जाना है और इसको काट लेना है। ये एक पट्टी हमारी कट जाएगी। अब हमें एक और पट्टी चाहिए, तो इसी को इसके ऊपर रख के भी काट सकते हैं टाइम बचाने के लिए, और निशान लगा के भी काट सकते हैं। ये देखें, अब हमें इसको जोड़ लगाना है।
तो वो कैसे लगाना है, इस तरह से हमने दोनों पट्टियों का सीधे हिस्से ऊपर की तरफ रखने हैं और इसको इस तरह से देखना है। ये देखें, अमूमन ये ऐसे कटी हुई होती हैं कि एक साइड का लंबा कोना एक तरफ जा रहा होता है और दूसरी साइड का दूसरी तरफ को। ये देखें इस तरह से इसका लंबा कोना उस रुख पे जा रहा है और इस वाली का इधर। तो इनको हमने इस तरीके से रखना होता है कि ये देखें, एक का लंबा कोना इस साइड पे और दूसरी का लंबा कोना इस तरफ को जाए, और जब हम दोनों को मिला के रखें तो ये पट्टी सीधी हो जाए और ऊपर दोनों सीधे होने चाहिए। फिर हमने इसको इस तरह से उल्टाना है। ये देखें, जब बराबर कर लें तो फिर 0.5 ऊपर वाली पट्टी को बढ़ा दें, इस तरह से 0.5 नीचे वाली भी आगे आ जाएगी। अब हमने इसको जोड़ने के लिए जो सिलाई लगानी है वो हमने जहाँ से ये दोनों पट्टियाँ आपस में मिल रही होती हैं वहाँ से दूसरे सिरे पे जहाँ दोनों के किनारे मिल रहे हैं वहाँ तक सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगानी है हमने। अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, अब पहले तो इसको खोलेंगे और तिरछा जोड़ लगाने से पट्टी में खिंचाव भी नहीं आता, सिलाई में कोई खिंचाव नहीं आता। ये देखें, अब इनके जो सिरे बाहर निकल रहे हैं उनको हम बराबर से काट देंगे कपड़े की और इस तरह से ये सीधी पट्टी हमारे पास आ जाती है। ये देखें, ना इसमें खिंचाव है और किनारे भी बिल्कुल बराबर हैं और एक जैसी पट्टी होगी सीधी साइड से, ये ऐसा नज़र आता है। अब इसकी हमने पाइपिंग करनी है, इसको इस गले पे लगाना है और ये कमीज़ का सीधा हिस्सा है। इस पट्टी का सीधा हिस्सा ये, इसको हमने उसके ऊपर उल्टा देना है, ऊपर से काट के सीधा करते हैं। ये दोनों सिरे बराबर रखते हुए हमने इसको इसके साथ साथ लगा देना है, यूं जोड़ देना है। ये देखें, और पाँव के फासले से सिलाई लगेगी। ये अब बनाते हैं इसको। ये पाँव इन दोनों के किनारों के साथ, यानी ये वाला कपड़ा और ये कपड़ा, ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर रखेंगे और इसी तरह पाँव का अंदर का जो किनारा है, पाँव का अंदर का किनारा वो इस किनारे के साथ साथ चलेगा। तो इस तरह ये पाँव के फासले से पाइपिंग हो जाएगी। ये देखें, ये सिलाई एक जैसी लगानी है, थोड़ा थोड़ा सा सेट करके। आपको रुख भी चेंज करना पड़े तो पाँव उठा के उसका रुख चेंज कर लें, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। इस तरह से, और कपड़े को घुमा के यूं साथ साथ ये आप जितनी बारीक बनाना चाहें अपनी पसंद से बना सकते हैं। बस पाँव का आप हिसाब रखें कि वो ज़्यादा बाहर या अंदर ना हो जाए। आप जिस तरह की चाहेंगे उसी तरह की तैयार हो जाएगी। ये
देखिए सिलाई पूरी लग गई है। मैं आपको तो दिखाती हूँ। अब इस पट्टी को हमने इस बैक साइड पे ले जाना है। ये देखें, ये इतनी पाइपिंग हमारी तैयार होगी और इसको तैयार करने के लिए हमें पहले कच्चा करना है, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, हाथ से इसको यूँ हम सेट करते जाएंगे, अच्छी तरह सफाई से इसको पीछे लेके जाना है, एक जैसी बने। यूँ इधर से सेट करते जाना है और साथ साथ हमने इसको कच्चा करते जाना है। ये देखें, इसको इस तरह से रखना है कि ये किनारा नहीं मोड़ना। चेपी का ये जो किनारा है ये ऐसे ही सीधा इस कपड़े की तरफ को रहेगा। इस कपड़े को हम हाफ फोल्ड कर देते हैं और इस किनारे के साथ से पीछे ले जाएंगे और इस तरह से ये जो चेपी मैंने 0.5 रखी है, अभी आपको बताया था कि आपने जो इस भी गले पे बनानी है तो वो गला बाहर का एरिया 1 इंच नहीं बल्कि 0.5 आपने बनाना है। तो वो इसलिए कहा था कि हमने इसको इस कपड़े से जिससे पाइपिंग कर रहे हैं उससे हमने इसको अच्छी तरह कवर करना है और इधर से भी ख्याल रखना है कि सारी आपकी एक जैसी पाइपिंग बने। तो यहाँ पर हम पहले इसको कच्चा करेंगे इस सिरे से। ये देखें, ये लंबे लंबे टांके लगाएंगे, इसी को कच्चा बोलते हैं। ये इस तरह लगाते जाएंगे और इधर का भी हमने ख्याल रखना है कि ये एक जैसी हो। ठीक है, और मैं अभी आपको सारा कच्चा करके दिखाती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये देखें, ये कच्चा हो गया। ये सीधी तरफ से इस तरह का नज़र आ रहा है। बैक साइड से भी हमने कोशिश की है कि इसको पूरी तरह कवर कर लें। जहाँ से नहीं हुई, जब दूसरी सिलाई लगाएंगे तो वो उसके ये जहाँ से ज़रा ज़रा नज़र आ रही है ना, वो इंशाल्लाह दूसरी सिलाई जब लगेगी तो ये भी कवर हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सिलाई कैसे लगानी है इस पर। इसको उलेड़ी से भी तैयार कर सकते हैं, ऐसे ही कच्चा करके सिर्फ उलेड़ी भी कर सकते हैं तो पाइपिंग तैयार हो जाती है, लेकिन मशीन से मैं आज आपको बता रही हूँ। ये इस तरह से कच्चा करने के बाद ये जहाँ पहले सिलाई से कपड़ा जोड़ा है इस सिलाई के अंदर सिलाई लगेगी। ये देखें, सिलाई के अंदर सिलाई लगाएंगे। जिस जगह सिलाई लगा के कपड़ा जोड़ा था, ये देखें, यहाँ से सिलाई के अंदर सिलाई लगाई है। जिस जगह सिलाई लगी हुई थी, जिससे कपड़ा जोड़ा था जिस सिलाई से, उस सिलाई के अंदर लगाया है। ये सारी सिलाई ऐसे ही लगेगी। ये अब मैं पूरी सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। ये पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी सिलाई इस सिलाई से पाँव के फासले पे लगेगी, जिससे ये वाला कपड़ा भी इसके साथ जुड़ जाएगा। ये देखें, अब इसको सीधी साइड से ही सिलाई लगानी है, लेकिन कम से कम पाँव के फासले से या उससे फासले पे भी लगाना चाहें, किनारे पे भी लगाना चाहें तो आप लगा सकती हैं, लेकिन आपने उसका फासला जो है वो एक जैसा ही रखना है। ये देखें, इस सिलाई के साथ जो बाद ये कपड़ा लगाया था हमने इसका पाइपिंग का, उसका बाहर का सिरा भी बैठ जाएगा। ये देखें, पाइपिंग तैयार है। अब हम इसके ऊपर से ये जो कच्चा किया था वो निकाल देंगे सारा।
ये देखें, इसी तरह से हम बाजू के आगे, घेरे पे, चौक पे, सब जगह, सामने फ्रंट पट्टी पे भी हम इसी तरह से पाइपिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।